मित्रों नमस्कार। मैं रामजस धोलीपाल। हमारा चैनल नई दिशा नई रोशनी में आपका वेलकम, स्वागत। आज हम बात करेंगे 2023 में जो राजस्थान में इलेक्शन होने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के 3 ऐसे कारण जिससे पार्टी सत्ता में ना आ सके और 3 ऐसे कारण जिससे पार्टी सत्ता में आ सके। मेरे विश्लेषण जो मेरा है मेरी टीम के द्वारा पूरे राजस्थान में किया गया है, मैं उसका निचोड़ आपको बता देना चाहता हूं। 3 ऐसे कारण जिससे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सत्ता में आ सकती है। नंबर 1, वसुंधरा को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए। नंबर 2, चेहरा घोषित करने के साथ साथ वसुंधरा को फ्री हैंड भी दिया जाए ताकि वो टिकट अपनी मर्जी से वितरण कर सके। और नंबर 3, हनुमान बेनीवाल के साथ पार्टी पैक्ट करे। राजस्थान में ये 3 कारण अगर हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये वसुंधरा को फ्री हैंड नहीं चेहरा घोषित कर देते हैं और फ्री हैंड नहीं करते हैं तो भी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। अगर वसुंधरा को फ्री हैंड भी कर देते हैं, चेहरा भी घोषित कर देते हैं और हनुमान बेनीवाल के साथ अगर गठबंधन नहीं करते हैं तो भी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। ये 3 कारण तो हो सकते हैं सत्ता में आने के। अब रही बात 3 कारण सत्ता में न आने के। पार्टी अगर ये सोचती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे हम चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी गलतफहमी में है। कर्नाटक में क्या हाल हुआ पार्टी का? वहाँ प्रधानमंत्री के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा गया था। वहाँ 30 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी जमानत तक नहीं बचा पाई। तो इसलिए स्टेट के चुनाव में मैं प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं चल सकता। मैं ये नहीं मान के चलता हूँ कि प्रधानमंत्री के चेहरे पे आज अब बीजेपी को वोट नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टेट के चुनाव में स्टेट का चेहरा चाहिए, तब लोग पार्टी को वोट करेंगे। ये जो प्रधानमंत्री का चेहरा है ये पार्लियामेंट में तो ठीक है, लेकिन स्टेट के चुनाव में ठीक नहीं हो सकता। दूसरा, अगर पार्टी ये सोचती है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और बाद में हम किसी को सीएम बनाएं तो भी गलत सोच रही है, क्योंकि नेतृत्व एक ही होता है, नेतृत्व सामूहिक होता ही नहीं है। एक नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाए तो पार्टी सत्ता में आ सकती है। और जो तीसरा कारण है पार्टी की हार का, जो हो सकता है कि अगर कर्नाटक की तरह ज़्यादा नए चेहरों को टिकट अगर दिया गया तो भी पार्टी हार सकती है। तो इसलिए कोशिश पार्टी ये करे कि पुराने चेहरे जो ऑलरेडी जिनकी ज़मीन तैयार है उनको ही पार्टी टिकट दे। और सामूहिक नेतृत्व की जहाँ तक बात है, चाहे वो मुख्यमंत्री की दौड़ में राजेंद्र सिंह राठौड़ हो, चाहे वो गजेंद्र सिंह शेखावत हो, चाहे वो ओम बिरला हो, चाहे वो ओम माथुर हो, चाहे सतीश पूनिया हो, इनमें से कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो अपने जो जहाँ से ये चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, उस जगह को छोड़ के राजस्थान में इनमें से कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो अखबार में 4 लाइन दे के चला जाए और 5000 लोग इकट्ठा हो जाए। सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे ऐसा चेहरा है जो राजस्थान में कहीं भी किसी भी सीट पे कोई वर्कर तैयारी नहीं करे जनसभा की। अगर वसुंधरा का पता लग जाए कि वसुंधरा आ रही है तो किसी भी जगह 2 अखबार की लाइन से राजस्थान में 5000-7000 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, और ऐसा दूसरा कोई लीडर बीजेपी में नहीं है। तो इसलिए ये 3 कारण मैंने हार के बताए हैं और 3 कारण जीत के बताए हैं। इनमें से अगर कोई भी एक कारण अगर पार्टी को समझ में नहीं आता है तो पार्टी किसी भी कीमत पे राजस्थान में चुनाव हारेगी
और सरकार नहीं बना सकेगी। अशोक गहलोत को रोकने का एक ही रास्ता है कि वसुंधरा को सीएम चेहरा घोषित कर दिया जाए, तो अशोक गहलोत की आंधी रुक सकती है, वरना नहीं रुक सकती। आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।